हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस्ट। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे करंट अफेयर का देखेंगे जो कि आपका होगा 1 साल का निचोड़ करंट अफेयर इसमें होगा, जो कि आपका एसपीडी के जो पीछे वाले में 800 के आसपास करंट अफेयर होता है। 800 के आसपास जो आपका एमसीक्यू होता है उसको हम कवर करने वाले हैं। ईच एंड एवरी ऑप्शन को हम कवर करने वाले हैं ताकि आपका जो है बहुत बेनिफिट हो जाए। और जितने भी बच्चे जो हैं बिहार पुलिस के एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं वो एक बार इस वीडियो को अवश्य देख करके जाइएगा, ताकि देखिए इसमें जो है बिहार पुलिस में आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम लगभग जो है आपको 10 क्वेश्चन के आसपास मिलने वाला है। तो 10 क्वेश्चन जो हो जाएगा आपका बूस्टर का काम करेगा। इससे आपको जो है स्टैटिक्स पार्ट भी क्लियर होगा। इससे आपको हम करेंट अफेयर में जो आपको जो है राज्य राजधानी जो है कैपिटल एंड करेंसी दोनों हम आपको कवर करवाने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि बीसीसीआई ने, ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, कि बीसीसीआई ने किस भारतीय क्रिकेटर टीम का नया टेस्ट कप्तान बनाया है। तो किसके लिए बनाया है? तो बीसीसीआई ने किसे भारतीय क्रिकेट टीम का नया टेस्ट कप्तान बनाया है। तो किसको बनाया गया है? तो ऋषभ पंत हो गया, श्रेयस अय्यर हो जाएगा, केएल राहुल हो जाएगा, शुभम गिल हो जाएगा। तो किसको बनाया गया है? तो शुभम गिल को जो है बीसीसीआई के द्वारा जो है टेस्ट का कप्तान बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले सिले हुए जहाज, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा कि पहले जो है सिले हुए जहाज का नाम क्या हो जाएगा? तो थेरी है, कैंडिनिया हो जाएगा, शिवाजी हो जाएगा, जलधर हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कैंडिया हो जाएगा। कैंडिया जो हो जाएगा भारतीय नौसेना में पहले सिले हुए जहाज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यूईएफए यूरोपा लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैनचेस्टर सिटी, टोटेनहम हॉटस्पर, रियल मैड्रिड। तो यूईएफए यूरोपिया लीग 2025 का खिताब जो है आपका टोटेनहम हॉटस्पर के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे कि 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पॉल्मे डियोर अवार्ड किसने जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? तो जोआचिम ट्रायर, क्लेम्बर मेंडोनका, वैगनर मोरा, जफ़र पनाही। तो किनके द्वारा जीता गया है? तो जफ़र पनाही के द्वारा जो है 78वें नंबर का फिल्म फेस्टिवल पॉल्मे अवार्ड जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि समुद्री परिचालन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से सागर में सम्मान नामक योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सागर में सम्मान नामक योजना जो है किनके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो देखिए जो है आपका किनके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा लॉन्च किया गया है सागर में सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता है? तो किनके द्वारा मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता गया है? तो केतकी रावत, रूपिका ग्रोवर, मोनिका केजिया सेम्बरिंग, नंदिनी गुप्ता। किनके द्वारा जीता गया है? तो ये जीता गया हो आपका मोनिका केजिया सेम्बरिंग के द्वारा जो है मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल का खिताब जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम क्या है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम क्या हो जाएगा? तो स्वच्छ मिशन भारत, हरित भारत मिशन, मिशन जल जीवन, वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पोल्यूशन। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पोल्यूशन जो है 7 का डी आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो किनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है? तो अन्ना डलसे, मनु भाकर, कनक बघवार, एलिविया तुर्की। तो किनके द्वारा जीता गया है? तो ये हो जाएगा आपका कनक बघवार के द्वारा जो है ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में 10 मीटर एयर पिस्टल में जो है आपका स्वर्ण पदक जीता गया है कनक बघवार के द्वारा। आगे देखते हैं कि भारत चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1500 से घटाकर
कितनी तक सीमित कर दिया गया है? तो देखिए चुनाव भारत के जो है चुनाव आयोग के द्वारा जो है मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या जो है 1500 से घटा करके कितना कर दिया गया है? तो 1500 से घटा करके आपका 1200 कर दिया गया है। इस क्वेश्चन को ध्यान में रख लीजिएगा क्योंकि डाटा से क्वेश्चन है, पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। आगे देखते हैं कि देश के वीरों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से किस मंत्रालय के द्वारा हाल ही में एक देश एक धड़कन नामक अभियान शुरू किया गया है? तो देखिए एक देश और एक धड़कन अभियान जो है आपका किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा आपका कि किस राज्य के वन विभाग ने 16वीं एशियाई शेर जनगणना जारी किया गया है? तो देखिए 16वीं नंबर का एशियाई शेर कहाँ में पाया जाता है? तो एशियाई शेर आपका जो है गुजरात में पाया जाता है और वहीं पे जनगणना किया गया है। तो एशियाई शेर कहाँ में पाया जाता है? तो एशियाई शेर आपका गुजरात में पाया जाता है। और टोटल शेरों की संख्या कितना हो जाएगा? तो 891 हो जाएगा। 891 जो हो जाएगा आपका टोटल शेरों की संख्या हो जाएगा। और एशियाई शेर कहाँ में हो जाएगा? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान में जो आपका एशियाई शेर मिलता है। और गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है? तो आपका गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 14वें हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की बैठक कहाँ हुई है? क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, कितने नंबर का? तो 14वें हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की बैठक कहाँ हुई है? तो भारत, मालदीव, श्रीलंका, म्यांमार। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कहाँ में हुआ है? तो श्रीलंका में हो जाएगा। मालदीव की राजधानी आपका माले होता है, करेंसी जो होता है रुपया होता है। म्यांमार की राजधानी आपका नाइपीद होता है, करेंसी जो होता है आपका क्यात होता है। श्रीलंका के जयवर्धन पूरे कोटे होता है, करेंसी जो होता है श्रीलंकाई रुपीज होता है। तो कैपिटल एंड करेंसी को हम दोनों को साथ में याद करेंगे ताकि हमें एक ही बार में दोनों याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो डेरियल मिचेल, केएल राहुल, जो रूट, स्टीव स्मिथ। तो किनके द्वारा बनाया गया है? तो ये जो हो जाएगा आपका जो रूट के द्वारा जो है टेस्ट क्रिकेट में 13,000 रन बनाने का खिताब मिला है। आगे देखते हैं कि किस देश ने गोल्डन डोम, ध्यान दीजिएगा, किस देश ने गोल्डन डोम नामक मिसाइल रक्षा कवच बनाने की घोषणा किया गया है? तो गोल्डन डोम किनके द्वारा बनाया जा रहा है? तो गोल्डन डोम जो है आपका अमेरिका के द्वारा बनाया जा रहा है। अमेरिका की राजधानी आपका हो जाएगा अमेरिका के वाशिंगटन डीसी, करेंसी जो होता है डॉलर होता है। इजराइल की राजधानी होता है यरूशलेम होता है, करेंसी जो होता है न्यू शकील होता है। बीजिंग की राजधानी आपका, चीन की राजधानी कहाँ हो जाएगा? बीजिंग हो जाएगा, करेंसी जो हो जाएगा युआन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक समझौते के तहत ब्रिटेन ने मॉरिशस को कौन सा द्वीप जो है द्वीप समूह लौटाया है? तो देखिए एक समझौता हुआ था किसके बीच में? ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच में, और उसके द्वारा जो है आपका द्वीप लौटाया गया है। तो ये हो जाएगा आपका चागोस द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका भारत के पहले एआई आधारित गैर इन्वेसिव रक्त परीक्षण उपकरण को किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि भारत के पहले एआई आधारित गैर इन्वेसिव रक्त परीक्षण उपकरण किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हैदराबाद हो जाएगा, बेंगलुरु हो जाएगा, राजगीर हो जाएगा, भोपाल हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका हैदराबाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस देश की महिला क्रिकेटर, ध्यान दीजिएगा, किस देश की महिला क्रिकेटर कौन है? कैथरीन ब्राइस ने अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है। तो देखिए कैथरीन ब्राइस को जो है अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है। तो ये किस देश से संबंधित है? तो ये जो हो जाएंगे आपका स्कॉटलैंड से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संसद के उत्कृष्ट योगदान के आधार पर कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित करने की घोषणा किया गया है? तो संसद रत्न 2025 से जो है 17 लोगों को दिया जाएगा। आगे देखते हैं कि नक्सली गतिविधियों को रोकने और नक्सलवाद को ख़त्म करने के लिए हाल ही में किस राज्य की पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा संयुक्त रूप से ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट अभियान चलाया गया है? तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट अभियान जो है आपका किसके द्वारा चलाया गया है? तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चलाया गया है। आगे देखते हैं कि स्वास्थ्य विभाग विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा जो है 78वें सत्र का आयोजन किया गया है। तो WHO के द्वारा जो है 78वें सत्र का आयोजन कहाँ में किया गया है? तो आपका जिनेवा में किया जाएगा। WHO का हेडक्वार्टर भी आपका कहाँ में है? तो जिनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में
किसने भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया? किसने भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कनक बघवार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ में किया गया है? तो विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन आपका कहाँ में किया गया है? तो आपका नीदरलैंड में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखेंगे यहाँ पे, इसमें राज्य राजधानी देख लेते हैं। तो जापान की राजधानी आपका टोक्यो होता है, करेंसी जो होता है येन होता है। इंग्लैंड की राजधानी आपका लंदन हो जाएगा, करेंसी पाउंड स्टर्लिंग हो जाता है। नीदरलैंड का एम्स्टर्डम हो जाएगा, करेंसी जो हो जाएगा आपका यूरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 25 मई 2025 तक गुजरात की 16वें शेर जनगणना में कितने एशियाई शेर दर्ज किया गया है? तो आपको बताया था कि 891 इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि भारत के पहले विस्टाडोम जंगल सफारी, क्वेश्चन को देखिए कहाँ, विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा किस राज्य में शुरू किया गया है? तो गोवा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। तो विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा जो है आपका कहाँ में शुरू किया गया है? तो उत्तर प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का पहला मानव युक्त गहरा समुद्र मिशन समुद्रयान को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो देखिए भारत के जो है पहला मानव युक्त गहरा समुद्र मिशन समुद्रयान को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो 2026, 2028, 2027, 2030। तो इसको जो लॉन्च किया जाएगा 2026 में लॉन्च किया जाएगा। आगे देखते हैं कि किस राज्य में हाथी पालकों के लिए भारत का पहला महावत गाँव, देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन जो है पूछा गया क्वेश्चन है कि महावत गांव कहाँ में बनाया जा रहा है? तो महावत गांव जो है आपका तमिलनाडु में बनाया जा रहा है। तमिलनाडु की राजधानी आपका चेन्नई होता है। आगे देखते हैं कि ASAIF अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ASIF अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब जो है किनके द्वारा जीता गया है? तो ये जो हो जाएगा आपका भारत के द्वारा जीता गया है। आगे देखते हैं कि 20 मई 2025 को PM मोदी द्वारा संबंधित 78वें विश्व स्वास्थ्य सभा का विषय क्या था? तो देखिए 78वें WHO का जो है कहाँ में किया गया है? तो जिनेवा में किया गया है। WHO का हेडक्वार्टर भी आपका जिनेवा में है। और इसके द्वारा जो है कौन सा विषय था? तो इसका विषय हो जाएगा आपका स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस शहर में E0 FIR पहल को शुरू किया गया है? तो E0 FIR पहल को कहाँ में शुरू किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका न्यू दिल्ली हो जाएगा। आगे देखते हैं कि 15वें संसद रत्न पुरस्कार 2025 में किस राज्य ने सर्वाधिक पुरस्कार जीते हैं? तो किस राज्य के द्वारा जो है सर्वाधिक पुरस्कार जीता गया है? तो आपका महाराष्ट्र के द्वारा जीता गया है। इसमें जो है टोटल 17 सांसद को जो है आपको अवार्ड दिया गया है, संसद रत्न का पुरस्कार दिया गया है। आगे देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP30 के लिए किसे दक्षिण एशियाई दूत जो है नियुक्त किया गया है? तो देखिए COP30 के लिए दक्षिण एशियाई दूत किसको नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाभ घोष को जो है नियुक्त किया गया है। आगे देखते हैं कि बानू मुश्ताक ने किस भाषा के लिए पहली अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 जीता है? तो देखिए बानू मुश्ताक के द्वारा जो है पहला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता गया है। और ये जो है किस भाषा के लिए जीता गया है? तो ये जो हो जाएगा आपका कन्नड़ भाषा के लिए जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 33 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की सब इंस्पेक्टर गीता सामोता को किस चोटी पर चढ़ने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं कि किस राज्य में इंदिरा सौर गिरी जला विकासम योजना को लॉन्च किया गया है? तो इंदिरा सौर गिरी जला विकासम योजना जो है आपका कहाँ में लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका तेलंगाना में लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं कि चीन द्वारा किस देश के बीच गोल्डन ड्रैगन 2025 नामक सैन्य अभ्यास किया गया है? तो चीन और किस देश के बीच जो है गोल्डन ड्रैगन 2025 नामक सैन्य अभ्यास जो है किया गया है? और कौन कौन से देश के बीच में किया जाएगा? तो ये जो हो जाएगा आपका कंबोडिया के बीच में किया गया है। बांग्लादेश की राजधानी आपका ढाका होता है, करेंसी टका होता है।
अजरबैजान की राजधानी बाकू होता है, करेंसी जो होता है मनत होता है। आपका चीन की राजधानी बीजिंग होता है, करेंसी जो करेंसी युआन होता है। कंबोडिया का नोंगफेन होता है, करेंसी जो होता है आपका रियल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। अमेजन में खोजे गए दुनिया के सबसे बड़े सांप का नाम क्या दिया गया है? तो देखिए अमेजन में जो है दुनिया के सबसे बड़े सांप खोजा गया है, उसका नाम क्या रखा गया है? तो उसका नाम जो रखा गया है आपका नॉर्दर्न ग्रीन एनोकोंडा, इसका नाम रखा गया है। आगे देखते हैं कि खेलो इंडिया बीच गेम के पहले संस्करण का उद्घाटन कहाँ में किया गया है? तो देखिए खेलो इंडिया बीच का जो है पहला संस्करण जो है आपका घोघला बीच, दमन एवं दीव में जो घोघला बीच है, वहीं पे खेलो इंडिया बीच गेम का पहला संस्करण के जो है उद्घाटन किया गया है। आगे देखते हैं कि किस राज्य ने भारतीय तटरक्षक बल द्वारा ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया गया? तो देखिए ऑपरेशन ओलिविया जो होता है एक प्रकार के कछुआ के लिए होता है। तो ऑपरेशन ओलिविया जो है किसके द्वारा लॉन्च किया है? तो ऑपरेशन ओलिविया जो होता है आपका उड़ीसा के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं कि ऑर्बिटर में दुनिया के पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए किस देश ने पहला एआई उपग्रह लॉन्च किया है? तो देखिए कहाँ बोला गया है, ऑर्बिट में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए किस देश ने पहला एआई उपग्रह लॉन्च किया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका चीन हो जाएगा। चीन की राजधानी बीजिंग होता है, करेंसी युआन होता है। फ्रांस की राजधानी पेरिस होता है, करेंसी जो यूरो होता है। रूस की राजधानी मॉस्को होता है, करेंसी जो होता है इसका रूबेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य हो जाएगा आपका मिजोरम हो जाएगा। मिजोरम के बाद पहला मिजोरम हो जाएगा, दूसरा नंबर पे गोवा आ जाएगा और तीसरा नंबर पे जो होता है आपका त्रिपुरा आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? तो त्रिपुरा हो जाएगा। तो फर्स्ट नंबर मिजोरम, दूसरा नंबर गोवा, तीसरा नंबर जो है त्रिपुरा है। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में ला लीगा 2025 टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो ला लीगा 2025 टूर्नामेंट का खिताब जो है आपका बार्सिलोना के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 09 नामक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के लिए इसरो ने PSLV C61 कौन सा मिशन जो था असफल हो गया था? तो इसका मिशन के नाम हम जानेंगे। तो 101वां मिशन जो था असफल हो गया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि 10वीं कक्षा के सभी छात्राओं के लिए रोबोटिक्स शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो देखिए 10वीं कक्षा के जो छात्र हैं उसको रोबोटिक्स शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला राज्य हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? तो केरल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दुनिया का पहला मानव मूत्राशय का सफल प्रत्यारोपण किस देश में किया गया है? तो देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि दुनिया का पहला मानव मूत्राशय का सफल प्रत्यारोपण किस देश में किया गया है? तो फ्रांस हो जाएगा, जर्मनी, भारत और अमेरिका। तो ये सभी कौन कर सकते हैं? तो ये सभी इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 44 का डी अमेरिका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जगत गुरु रामभद्राचार्य को किस भाषा के लिए साहित्य में उनके योगदान के लिए 58वें नंबर का जो है 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका संस्कृत हो जाएगा। आगे देखते हैं कि हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जो हो जाएगा आप किनके द्वारा जीता गया है? तो एलिसा रैंडमा के द्वारा जीता गया है। आगे देखते हैं कि 78वें कांस फिल्म महोत्सव के उद्घाटन पर पाल्मी डिओर किसे मिला है? तो लियोनार्डो डिकैप्रियो, जूलियट बिनोच, अनुपम खेर, रॉबर्ट डी नीरो। तो इसका आंसर जो हो जाएगा किनको मिला है? तो रॉबर्ट डी नीरो को जो है दिया गया है। आगे देखते हैं कि ऐतिहासिक शहर गया का नाम बदल करके हाल ही में क्या रखा गया है? तो गया का नाम बदल करके क्या किया गया है? तो गया जी कर दिया गया है। आगे देखते हैं कि 16 मई 2025 को सिक्किम का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो देखिए 16 मई 2025 को सिक्किम का जो है आपका 50वां स्थापना दिवस मनाया है। इसका गठन जो है आपका 1975 में किया गया था। आगे देखते हैं कि किस राज्य ने अंकिता नामक पहली एआई न्यूज एंकर को लॉन्च किया गया है? तो अंकिता नाम करके पहली एआई जो है एंकर को लॉन्च किया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका असम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किससे बनाया गया है? तो संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष जो है आपका डॉक्टर अजय कुमार को बनाया गया है। आगे देखते हैं कि नागरिकों को साइबर अपराध का रिफंड दिलाने के लिए
तेरा मुझको अर्पण नामक पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका गुजरात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 53वें भारत के 86वें नंबर के मतलब कि 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो अशोक मेहता, रघु शुक्ला, अभिनव शर्मा, एल आर श्रीहरि। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका एल आर श्रीहरि। देखिए मैक्सिमम जो ग्रैंड मास्टर बने हैं कहाँ से बने हैं? तो साउथ साइड से बने हैं। तो अगर मानते हैं कि किसी के अंदर में एल लगा हो, आर लगा हो, तो आप जो है आँख मूंद करके मार सकते हैं। 50 से 75% तक आपका क्वेश्चन ये वाला सही हो सकता है। तो 86वें नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो एल आर श्रीहरि बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का खिताब जो है किनके द्वारा जीता गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। आगे देखते हैं कि सरस्वती पुष्करालू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, हरियाणा। तो सरस्वती पुष्करालू उत्सव जो है आपका किनके द्वारा मनाया गया है, कहाँ में मनाया गया है? तो तेलंगाना में मनाया गया है। आगे देखते हैं कि भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन नादेर को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो भारतीय सेना द्वारा जो है ऑपरेशन नादेर को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर पंजाब हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। तो ऑपरेशन नादेर को जो है आपका जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है। तो देखिए ऑपरेशन नादेर कब लॉन्च किया गया था? तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है ऑपरेशन नादेर लॉन्च किया गया है। तो ये जम्मू कश्मीर इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि किस देश के मेहदी हसन मिराज को अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी द्वारा पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है? तो मेहदी हसन मिराज कहाँ के हैं? तो मेहदी हसन मिराज आपका जो है ओमान के। इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस देश ने दुनिया का पहला व्यावसायिक पैमाने पर मेथनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो देखिए व्यावसायिक पैमाने पर मेथनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ में किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा डेनमार्क हो जाएगा। आगे देखते हैं कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में मेजबान राज्य बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में बिहार जो था कितने नंबर पे था? तो बिहार जो था आपका 15वें नंबर पे था। और टॉप में कौन आया है? तो टॉप में आपका महाराष्ट्र आया है। आगे देखते हैं कि नए सरकारी आदेश के अनुसार प्रादेशिक सेना के कर्मियों को बुलाने का अधिकार किसे दिया गया है? तो नए सरकारी आदेश के अनुसार जो है प्रादेशिक सेना कर्मियों को बुलाने का अधिकार जो है किनको दिया गया है? तो ये जो हो जाएगा आपका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को दिया गया है। किसको दिया गया है? तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को दिया गया है। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? तो उपेंद्र द्विवेदी जो है आपका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो जाएंगे। आगे देखते हैं कि नेक्स्ट देखते हैं कि टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो राकेश मिश्रा, मिक्की मेडिसन, मसाकी काशीवारा, मारियोंगला हंगेरिया। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर किसे घोषित किया गया है? तो भिखारी मुक्त शहर जो हो जाएगा आपका इंदौर को घोषित किया गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किस देश में अंडमान सागर में निर्मित हो रहे चक्रवात को शक्ति नाम दिया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका किनके द्वारा दिया गया है शक्ति नाम? तो शक्ति नाम जो है आपका हो जाएगा किनके द्वारा दिया गया है? शक्ति नाम जो है आपका श्रीलंका के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में जारी वैश्विक क्रय प्रबंधन सूचकांक PMI में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो PMI मतलब कि क्रय प्रबंधन सूचकांक में भारत को जो है आपका पहला स्थान दिया गया है। 72वें मिस वर्ल्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन, 72वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सैंपल रजिस्टर्ड सिस्टम रिपोर्ट SRS रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर कितना है? तो भारत की कुल प्रजनन दर जो हो जाएगा आपका 2.0 है। ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन जो है इनकेस जो है आपका बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सैंपल रजिस्टर्ड सिस्टम SRS रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का कुल प्रजनन दर जो है आपका 2.0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फीफा द्वारा किस वर्ष से महिला विश्व कप में टीमों की संख्या को 32 से बढ़ा करके 48 किया जाएगा? इस भी क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा कि 32 से बढ़ा करके 48 किया जाएगा और एक कब से किया जाएगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा 2031 से जो है बात चल रहा है कि 32 से बढ़ा करके कितना करने की बात किया गया है? तो 48 करने की बात
बात की गई है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि बाल अधिकारों के लिए विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बन गए हैं। तो देखिए बाल अधिकारों के लिए विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वकील बन गए हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा भुवन रिभु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि पर्यटकों में क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है। तो देखिए पर्यटकों में जो है क्रिप्टो में भुगतान करने वाला दुनिया का पहला देश जो हो जाएगा आपका कौन सा बन जाएगा। तो भूटान हो जाएगा। भूटान की राजधानी थिम्पू जो है, करेंसी जो है नगुतरम हो जाता है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, करेंसी जो होता है यूरो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 180 देशों में भारत का स्थान कितना नंबर पे है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान जो है 191 नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस राज्य के द्वारा एक राजद एक जनपद एक उत्पाद को 12 नए उत्पादों में शामिल किया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलका सिंह खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाली किस राज्य की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। तो अलका सिंह जो हो जाएगा किस राज्य की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बिहार हो जाएगा। आगे देखते हैं कि महाराष्ट्र ने किस राज्य के साथ ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना को एक समझौता दिया है। तो देखिए महाराष्ट्र सरकार जो है और जो है किस राज्य के साथ जो है ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध जो है कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है। तो ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन टेरर, ऑपरेशन केलर, ऑपरेशन फाइनल। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 74 का जो हो जाएगा सी हो जाएगा। ऑपरेशन केलर लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं कि किस देश के अखबार ला प्रेस को यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ला प्रेस कहाँ का है और इसको जो है यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 का जो है अवार्ड दिया गया है। तो ये कहाँ का है, ये जो हो जाएगा आपका निकारागुआ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें देख लेते हैं कि पोलैंड की राजधानी कहाँ होता है। तो पोलैंड की राजधानी आपका वार्सो है, करेंसी जो होता है जुलोटी होता है। जर्मनी की राजधानी आपका बर्लिन है, करेंसी फ्रैंक है। उसके बाद कौन सा है, वियतनाम है। वियतनाम की राजधानी आपका हनोई होता है, करेंसी डोंग होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के पहले स्वदेशी पनडुब्बी रुधि उथले पानी के जहाज़ का नाम क्या रखा गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका क्या रखा गया है। तो INS अर्नाला रखा गया है। आगे देखते हैं कि भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ बनेगा। तो देखिए वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क जो है आपका कहाँ में बनने वाला है। तो पटियाला, पटना, सूरत, नोएडा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका नोएडा में बनने वाला है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि 7 मई 2025 को आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का कोड नेम क्या रखा गया। तो देखिए इसका जो है कोड नेम क्या रखा, जो मॉक ड्रिल हो रहा था उसका कोड नेम क्या रखा गया था। तो ऑपरेशन अभ्यास जो है इसका कोड नेम रखा गया था। आगे देखते हैं कि हाल ही में विराट कोहली ने क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। तो टेस्ट क्रिकेट से, एक दिवसीय क्रिकेट से, T20 क्रिकेट से, घरेलू क्रिकेट से। तो ये जो है आपका टेस्ट क्रिकेट से जो है विराट कोहली ने संन्यास ले लिया है। आगे देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य में शतरंज खेलने पर रोक लगा दी गई है। तो देखिए शतरंज खेलने पर रोक लगा दी गई है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका अफगानिस्तान हो जाएगा। कुवैत की राजधानी आपका कुवैत सिटी होता है, करेंसी जो होता है आपका दिनार होता है। यमन की राजधानी आपका सना होता है, करेंसी जो होता है रियल होता है। मोरक्को कहाँ का हो जाए, मोरक्को की राजधानी आपका रबत होता है, करेंसी जो होता है दिरहम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रह्मास मिसाइल के उत्पाद इकाई का उत्पादन किस शहर में हो रहा है। तो आपका इसका आंसर जो हो जाएगा लखनऊ हो जाएगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में दुनिया भर में 193 देशों में भारत का कौन सा स्थान हासिल किया है। तो भारत ने जो है 130वां स्थान हासिल किया है। और एक क्वेश्चन इतना भी मानिएगा कि आपको इनकेस जो है किसी न किसी शिफ्ट में बिहार पुलिस का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है। आगे देखते हैं कि किस राज्य में राष्ट्रीय औषधि वितरण मिशन की शुरुआत किया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका राजस्थान हो जाएगा। आगे देखते हैं कि किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सुशील कुमार हो जाएगा।
आगे देखते हैं कि किस राज्य सरकार ने जल शुद्धि मिशन 2025 की शुरुआत किया गया है। तो जल शुद्धि मिशन 2025 जो है किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो जल शुद्धि मिशन जो है आपका उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। आगे देखते हैं कि किस देश ने 8 मई को AI आधारित जनगणना प्रणाली की घोषणा की है। तो देखिए अब जो है दूसरे देश भी अपना रहे हैं कि AI आधारित जनगणना प्रणाली शुरू करने के बाद किया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका साउथ कोरिया हो जाएगा। साउथ कोरिया की राजधानी कहाँ है, तो साउथ कोरिया का हो जाएगा सियोल, करेंसी जो होता है वॉन होता है। चीन की राजधानी बीजिंग होता है, करेंसी युआन होता है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन होता है, करेंसी फ्रैंक होता है। और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC होता है, करेंसी जो होता है डॉलर होता है। तो कैपिटल एंड करेंसी को जो है हम साथ में याद करेंगे। आगे देखते हैं कि किस भारतीय फिल्म को कान फिल्म महोत्सव 2025 में चयनित किया गया है। तो कान फिल्म महोत्सव 2025 में किसको चयनित किया गया है, तो माई लैंड को चयनित किया गया है। आगे देखते हैं कि 8 मई 2025 को कौन सा राज्य जो है 100% ई गवर्नेंस राज्य बन गया है। तो 100% ई गवर्नेंस राज्य कौन सा बन गया है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा तेलंगाना हो जाएगा। आगे देखते हैं कि मई 2025 में भारत सरकार ने 2025-26 फसल मौसम के लिए कितने मिलियन टन खदान का लक्ष्य रखा गया है। तो कितने मिलियन खदान का लक्ष्य रखा गया है, तो 354.64 मिलियन जो है आपका लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस फुटबॉल टीम ने EPL 2024-25 का खिताब जीता है। तो EPL 2025-24 का खिताब जो है आपका लिवरपूल के द्वारा जीता गया है। आगे देखते हैं कि DRDO ने 3 मई 2025 को स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण कहाँ किया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कि आपका हो जाएगा कि श्योर मध्य प्रदेश में जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखते हैं कि देखिए एक में यहाँ पे दिया गया है पोखरण राजस्थान। तो देखिए इससे कुछ क्वेश्चन बनता है कि 18 मई कब से 18 मई 1974 को जो है परमाणु परीक्षण किया गया था। उसका नाम रखा गया था आपका इस्माइलिक बुद्धा फर्स्ट वाला का। और 11 एंड 13 मई 1998 को जो है आपका पोखरण राजस्थान में ही किया गया था। उसका शील्ड रखा गया था। आगे ऑपरेशन शील्ड रखा गया था, ऑपरेशन शक्ति रखा गया था। और 11 मई को जो है आपका प्रौद्योगिकी दिवस भी मनाया जाता है। आगे देखते हैं 92 नंबर 7 मई 2025 को भारतीय वायुसेना ने किस नाम से पाकिस्तान और POK में स्थित 9 आतंकी ढांचे पर हमला किया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है ऑपरेशन केलर लॉन्च किया गया था जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को निपटारा करने के लिए। आगे देखते हैं कि 9 मई 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किस बीमारी से मुक्त कर दिया है। तो आपको जो है भारत को जो है आपका ट्रैकोमा बीमारी से जो है मुक्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सा देश जीनोम संपादित चावल की किस्म जारी करने वाला पहला देश बन गया है। तो जीनोम संपादित चावल की किस्म जारी करने वाला पहला देश जो आपका कौन सा बन गया है, तो इसमें भारत हो जाएगा, चाइना में नहीं होगा। आगे देखते हैं कि वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के निर्यात का कुल मूल्य क्या था। तो देखिए वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के निर्यात का कुल मूल्य क्या था। तो $778.1 बिलियन, $820.93 बिलियन, $824.9 बिलियन और $387.5 बिलियन। तो इसका आंसर हो जाएगा कि $824.9 बिलियन। आगे देखते हैं कि एशियाई खेल 2026 का कहाँ आयोजन किया गया। तो एशियाई खेल 2026 का आयोजन कहाँ में किया जाएगा। तो बीजिंग और शंघाई, टोक्यो और ओसाका, और एची और नगोया, सियोल और बुआसा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कहाँ में किया जाएगा। तो एची और नगोया। तो नगोया कहाँ में है आपका, जापान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि IPL इतिहास में सबसे कम उम्र का शतक लगाने वाला कौन बन गया है। तो सबसे कम उम्र का जो है शतक लगाने वाला आपका वैभव सूर्यवंशी बन गया है। आगे देखते हैं कि किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है। तो किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है। तो नील रॉबर्टसन, रानी ओ सुलिवन, मार्क सेल्बी, जेड ट्रैम्प किनके द्वारा जीता गया है। तो रानी ओ सुलिवन के द्वारा जीता गया है। आगे देखते हैं कि किस संगठन ने 1 मई 2025 को भारत आर्थिक रिपोर्ट 2025 जारी किया है। तो 1 मई 2025 को भारत आर्थिक रिपोर्ट किनके द्वारा जारी किया जाता है। तो RBI के द्वारा जारी किया गया है। आगे देखते हैं कि 1
1 मई 2025 को भारत के किन 2 राज्यों ने स्थापना दिवस मनाया है? तो आपका जो है 1 मई को कौन कौन मनाते हैं? तो महाराष्ट्र और गुजरात मनाते हैं, जो आपका 1960 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसको दिया गया है? तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 जो आपका कुमार मंगलम बिरला को दिया गया है। आगे देखते हैं कि टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? तो देखिए टाइम्स हायर एजुकेशन में भारत में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? तो IISc बेंगलुरु जो है भारत में शीर्ष स्थान पर रहा है। आगे देखते हैं कि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया है? तो ये क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा कि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 जो है आपको किनको दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अच्युतम सामंत को दिया गया है। आगे देखते हैं कि ISSF विश्व कप 2025 में भारत ने जो है 7 पदक जीता है, 2 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य पदक जीता है। और इसके द्वारा ही भारत ने जो है कितने नंबर पे था? तो आपका तीसरे नंबर पे था। और इसका आयोजन कहाँ में किया गया था? तो इसका आयोजन जो है आपका इंडिया में ही किया गया है। आगे देखते हैं कि किस राज्य के द्वारा युद्ध स्मारक परिसर में खोंगजुम दिवस मनाया गया है? तो देखिए खोंगजुम दिवस कहाँ में मनाया जाता है? तो खोंगजुम दिवस जो है आपका मिजोरम में मनाया गया है। आगे देखते हैं कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गरिया और बोरोसे बोरेन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका त्रिपुरा हो जाएगा। आगे देखते हैं कि दक्षिण भारत की पहली AC EMU ट्रेन कहाँ शुरू किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में जो है AC EMU ट्रेन की शुरुआत की गई है। आगे देखते हैं कि किस मंत्रालय के अंतर्गत HELD हेल्ड पहल शुरू किया गया है? तो हेल्ड पहल जो है किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो हेल्ड पहल जो है आपका गृह मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। आगे देखते हैं कि 23 अप्रैल 2025 को भारत का पहला सूर्य किरण एरोबैटिक शो का आयोजन कहाँ में किया गया है? तो आपका पटना में किया गया है। आगे देखते हैं कि किस राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू किया है? पिंक ई रिक्शा योजना जो है किनके द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका आंसर जो है हो जाएगा महाराष्ट्र के द्वारा शुरू किया गया है। आगे देखते हैं कि सऊदी अरब में आयोजित 6वीं एशियाई अंडर-18 एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में भारत का कुल 11 पदकों के साथ कौन सा स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा 11 पदकों के साथ जो है आपका 6ठा स्थान पर रहा है। आगे देखते हैं कि दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज हुआजिंग ग्रैंड कैनियंस को किसने बनाया है? तो आपका आंसर चाइना हो जाएगा। चाइना की राजधानी बीजिंग होता है, करेंसी युआन होता है। जापान की राजधानी टोक्यो होता है, करेंसी जो येन होता है। साउथ कोरिया की राजधानी आपका सियोल होता है, करेंसी जो होता है वॉन होता है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC होता है, करेंसी डॉलर होता है। आगे देखते हैं कि किसे गोल्ड हाउस गला 2025 से सम्मानित किया गया है? तो गोल्ड हाउस गला 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे प्रियंका चोपड़ा को जो है गोल्ड हाउस गला 2025 से सम्मानित किया गया है। आगे देखते हैं कि किस मंत्रालय ने राष्ट्रव्यापी कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम की मेजबानी करेगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आयुष मंत्रालय हो जाएगा। और इसी तरह से जो है आज का टॉपिक जो होता है समाप्त होता है। और आपको बता दें कि एक करेंट अफेयर जो है आपका बिहार पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर होगा। आप इसको अगर कॉन्सनट्रेट होकर के देख रहे हैं तो आप डेफिनेटली इसको याद कर सकते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, जो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन किया गया है। आप वहाँ से जाकर के इसका PDF ले सकते हैं। और किसी भी तरह की दिक्कत होता है तो वहाँ पे नंबर भी जारी किया गया है, आप डायरेक्ट कॉल से बात भी कर सकते हैं। और इसी तरह से वीडियो जो होता है समाप्त होता है। थैंक यू।